उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज गांव में राकेश यादव नाम के वैद्य थे, जिनसे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयां लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से पारो बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों में पली और बड़ी हुई थी पारो। जब उसका विवाह पास के गांव के तिवारी जी मतलब सरपंच के बेटे के साथ हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था। लेकिन यह क्या, एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। सिसकियों के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और बोला, पिताजी, मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर में हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की मां को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दो और संभालो। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी, मेरी वो सास नहीं दुश्मन है मेरी। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियां देती है और कहती है, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, न जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसका ही कहना मानते हैं। पिताजी, मैं साफ कह देती हूं उस घर में